स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ पर परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि एसएससी जीडी का हमारा जो एग्जाम है वो आगामी महीनों में समाप्त जो है होने की संभावना है। हालांकि डेट भी जो है इसकी फिक्स हो गई है एसएससी वालों की। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है रीजनिंग का आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग हालांकि सिलेबस आपका लगभग एक महीना हो चुका है, तो सिलेबस जो रीजनिंग वाला है आपने लगभग 50 या 60% जो है कवर कर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आज जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक, और ये प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका पूर्णतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। ठीक है, और इसको हम लोग जो है अब जैसे देख रहे हैं ट्रिक के साथ, तो इसको सॉल्व भी हम लोग ट्रिक के साथ ही करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। देखिएगा, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जिस तरीके से के डब्ल्यू को जो है एफ आर लिखा जाता है इसी तरीके से आगे कैसे लिखा जाए। बस इसमें शॉर्ट ट्रिक हमें क्या देखनी है, पहले लेटर को अगर हम लोग देखेंगे तो के जो आता है हमारा 11 पर आता है, एफ कितने पर आता है भाई 6 पर आता है। ठीक है, 11 से कितना हो गया भाई 6 हो गया, कितना कम हुआ 5। अब हम लोग अल्फाबेट में अगर देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा आई हमारा 9 पर आता है, यहाँ से अगर हम लोग 5 कम कर देंगे क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, बस बात खत्म होगी। और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हमारा 5 कम हो रहा हो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हमारा 5 कम हो रहा हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अप्रोच हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा एल इंटू जे का अर्थ है आई जे की माँ है, आई प्लस जे का अर्थ है कि आई जो है जे का पति है, और क्यू भाग आई भाग जे का अर्थ है आई जे की बहन है, और आई माइनस का अर्थ है आई जे का भाई है। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन आपको या क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर आ जाएंगे क्योंकि कंडीशन आपको सारी पता लग गई है कि कहां से क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया जाए। तो जैसे हमारा है क्यू भाग एक्स, तो यहाँ पर भाग को अगर हम लोग देखेंगे, भाग ये रहा कि आई जो है जे की बहन है, यानी कि पहले वाली जो है बहन है किसकी, दूसरे वाले की। तो एक्स की बहन कौन हो गई क्यू, बनाओ भाई, एक्स की बहन कौन हो गई क्यू। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं प्लस, प्लस क्या बता रहा है आपका, आई जो है वो जे का पति है, आई जो है किसका पति है, जे का पति है। तो बाई का पति कौन हो गया भाई एक्स। ठीक है भाई, बाई का पति कौन हो गया एक्स, बाई का पति एक्स, और इसकी ये कौन है बहन, तो इसकी ये कौन हो गई ननद। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं इनटू, इनटू हमारा क्या बता रहा है, आई जो है वो जे की माँ है, यानी कि जेड की माँ कौन है बाई, जेड की माँ कौन है बाई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्यू का जेड से क्या संबंध है। ठीक है भाई, क्यू का जेड से क्या संबंध है, देखिएगा क्यू का जेड से पूछा गया है, तो आप क्या लगाएंगे, जेड का क्यू कौन है, जेड का क्यू कौन है। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कौन होगी माँ, माँ, ठीक, इनके ये पति है, तो जेड के ये कौन हो गए पिता, जेड के ये कौन हो गए पिता। ठीक है, तो ये पिता है, पिता की ये बहन, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, पिता की बहन अर्थात बुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा जिस तरीके से पैडल, जिस तरीके से साइकिल में क्या होता है पैडल होता है, इसी तरीके से कार में क्या होता है आपको बताना है, बताइएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइकिल में क्या होता है पैडल होता है, इसी तरीके से कार में क्या होता है भाई पहिया होता है, क्या होता है पहिया। ऑप्शन कौन सा 3, सही बात, खत्म। आगे देखिए, आपको 2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जिस तरीके से किसी निश्चित कूट भाषा में फोर्स को ये लिखा जाता है, गेम्स को ये लिखा जाता है, फेमस को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सी का कोड पूछा गया है। ठीक है भाई,
उसी कोडी भाषा में सी का कोड आपसे पूछा गया है। बताइएगा भाई, सी का कोड आपसे पूछा गया है, यहां पर क्या होगा? अगर हम लोग सी की कोड की बात करेंगे, जब भी दो कॉमन हो, ठीक है, जब भी दो कॉमन हो तो सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक आपको बता दे रहे हैं, लिख के FORCE को लिखा गया है 83052। इसी तरीके से गेम GAMES इसको लिखा गया है 42761, ठीक है, और आपका FORUM को लिखा गया है 08957। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिक की बात करेंगे, ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, और आपसे कोड पूछा गया किसका? सी का, तो सी को क्या लिखा जाएगा? अगर हम लोग देखें, देखो FOR, अब यहां पर हमें कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन देखना है। वो कैसे देखेंगे? देखिएगा, देखिए एफ इसमें कॉमन है, एफ इसमें कॉमन है, कोड हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग है, तो आप सिंगल कोड को नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप जो है सिंगल कोड को नहीं ले सकते हो। अगर हमने यहां से लिया FOR, मान लीजिएगा कॉमन लिया है, तो इन दोनों में FOR इसमें भी कॉमन है, तो इनमें अब हम लोग कॉमन हटाएंगे। एक तो देखो 8 कॉमन चला गया, 0 कॉमन चला गया और 5 कॉमन चला गया, एक और हटा दो। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है भाई आपका? हमने कहा भाई ई कॉमन है, ई हटा दो। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे नंबर में तो 2 कॉमन है, बचा क्या? सी। तो सी का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा, ठीक है, सी का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, एकदम फास्ट हो जाता। तो अगर हम लोग देखो 3 इसमें कॉमन, अब आपको इधर तो चेक ही फिर नहीं करना, 3 इसमें कॉमन, 3 इसमें, तो अब डायरेक्ट इधर आ जाते, फिर नंबर देखते क्या क्या कॉमन है, उनको हटा दो, फिर एक कॉमन इधर था, ऊपर एक ही बच रहा है सी, तो सी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉन वर्बल का है आपका, श्रृंखला हो सकती है कुछ भी। देखिएगा नॉन वर्बल में, देखिए पहले एक बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, 3 4, अब कितने आएंगे? 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे, ठीक है। इसमें देखो 3 3 6 हटा दो, ठीक है, इसमें 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। अब आ जाओ, अब यहां पर अगर हम लोग पैटर्न को अगर एक को पकड़ेंगे, देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न को पकड़ते हैं, देखो ये वाला सेम रहा, ये वाला सेम रहा, ठीक है, फिर ये जाके इधर भी सेम रहा, तो ये वाला जो है कैसा हो गया आपका? सेम हो गया। आगे देखो, फिर दूसरे में आपका ये बना, दूसरे में ये बना, दूसरे में ये बना, तो यहाँ पर भी ये वाली आकृति आपकी ये बनेगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, बस हो गया गेम, ठीक है, हो गया गेम, क्योंकि यहाँ पर ये खाली है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा आपका? दूसरा सही है, बस। चलिए भाई, इसमें से आपको कॉमन देखना है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो आपने पढ़ा होगा जब भी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, डाइस को, तो डाइस का अगर हम लोग बात करेंगे, देखो इसका अपोजिट ये हो गया, देखिए इसका अपोजिट ये हो गया, यानी कि प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज, और माइनस का एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, और आपका ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट हो जाएगा। और जब भी आपने पासे को पढ़ा होगा तो ये ध्यान रखा होगा कि कभी भी विपरीत सतह आपको एक साथ नहीं दिख सकती है ना, कभी भी विपरीत सतह कैसी आपको एक साथ नहीं दिख सकती हैं, ठीक है, कभी भी विपरीत सतह कैसे नहीं दिखेंगी आपको? एक साथ नहीं दिखेंगी। चलो आ जाओ, पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। देखिए एट द रेट का अपोजिट ओ है, सही है, परसेंटेज का अपोजिट क्या है? प्लस है, तो ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, ठीक है, माइनस का अपोजिट एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ठीक है, परसेंटेज का अपोजिट प्लस है, नहीं है, ठीक है, फिर देखिएगा ओ का अपोजिट
आपका क्या है, एट द रेट नहीं है, ठीक है, नहीं बन सकता आपसे पूछा गया है, तो यही वाला, ठीक है, तो ये तो आपका जो है नहीं बन सकता, पहला ही ऑप्शन सही हो गया था। एक्सलेमेटरी का अपोजिट परसेंटेज, एक्सलेमेटरी का अपोजिट क्या, यहां पर देखिएगा माइनस बन सकता है, ठीक है, परसेंटेज का अपोजिट प्लस, ओ का अपोजिट ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है आपका, तो आपका कौन सा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता वाला पूछा गया, तो आपका कौन सा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग यहां पर अगर बात करेंगे तो देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपको दो तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन से चेक करिएगा या आप नंबर से चेक करिए, तो हम लोग चेक कर रहे हैं ऑप्शन से। देखिएगा अगर हम लोग कॉमन की बात करेंगे, यहाँ पर 4 4 1 1, यानी कि अब हमें जो स्पेलिंग चेक करनी है वो 1 नंबर और 4 नंबर चेक करनी है, तो पता लग जाएगा कौन सा अल्फाबेट हमारा पहले आ जाओ भाई, 1 नंबर 4 नंबर, देखो डी कॉमन है, ई कॉमन है, ए कॉमन है, फिर यहाँ पर क्या है आर और यहाँ पर क्या है डी, तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले क्या आता है भाई, डी आता है, तो यानी कि ऑप्शन की शुरुआत हमारी 4 से होगी, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट गए, ऑप्शन की शुरुआत कहां से होगी 4, अब कॉमन देख लो, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर चेक करो 5 आएगा पहले की 1, 5 आएगा पहले की 1, चलो भाई चेक करो, यहां पर हम लोग देखेंगे 5 पहले आएगा कि 1, आ जाओ, तो देखिएगा डी डी ई ए, डी ई ए कॉमन हो गया, फिर यहां पर देखिए क्या है हमारा आर है, और यहां पर क्या है टी, तो टी पहले आता कि आर, तो हमने कहा भाई क्या आता पहले, आर आता है पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका 4 नंबर यहां पर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से आपको लगाना है क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, कथन और निष्कर्ष सिलोजिज्म आपका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म में देखिएगा कौन सा आपका सही होने वाला, देखिएगा क्वेश्चन, देखिए सिलोजिज्म की बेटा हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो देखिएगा पहला, देखिएगा कहा जा रहा सभी बल्ले क्या हैं गेंद, सभी सभी बल्ले क्या हैं गेंद, तो ये रहे गेंद, फिर देखिएगा सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद क्या है बैडमिंटन है, सभी गेंद क्या है बैडमिंटन है, ठीक है, सभी बैडमिंटन क्या है विकेट, अब इसका आप इमेजिनरी नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो पहला सभी बल्ले विकेट हैं क्या, सभी बल्ले देखो विकेट के अंदर है, ये रहा विकेट, और विकेट के अंदर क्या है बल्ले, तो सभी बल्ले क्या हो जाएंगे विकेट, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन, ये रहा बैडमिंटन का एरिया, जिसमें से कुछ एरिया किसने कवर कर रखा है बल्लों ने, तो ये भी बात कैसी हो गई सही हो गई, अर्थात ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन जो है आपका 3 नंबर ऑप्शन कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, चलिए देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 23 के विपरीत, क्या पूछा जा रहा है भाई 23 के विपरीत आपसे जो है आकृति पूछी जा रही है, कौन सी आएगी, ठीक है, अगर हम लोग विपरीत की बात करेंगे तो आप जो भी दो कॉमन हो उनमें हम लोग देखते हैं 23 के विपरीत, चलो भाई किसी एक को उठा लो, अब 23 में देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे 25 और 22, 25 और 22, 25 और 22, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी एक उठा लीजिएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं पहला पहला ठीक है 22 25 है, यहाँ पर 22 25 कोई कॉमन नहीं है, और तीसरे को चेक किए ले रहे पहले और तीसरे को, तो देखिएगा 25 कॉमन है दोनों में, 25 कॉमन है तो ले लिया भाई, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे देखिएगा क्लॉकवाइज, तो पहले पासे से हम लोग बनाएंगे तो 25
क्लॉकवाइज लिखते हैं, 25 के बाद 22 और 22 के बाद 23। दूसरे पासे को हम लोग लिखेंगे यहीं से 25 से कॉमा, तो 25 कॉमा 21 कॉमा 24। ठीक है, तो यहां पर देखो 25 आपका क्या चला गया कॉमन, और हमसे पूछा गया था 23 के विपरीत, तो 23 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा था, 3 नंबर आपका सही है। ठीक है, कौन सा सही है, 3 नंबर। और एक और पहचान हम आपको बता दें, देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट देख रहा था, इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति में देखेंगे आप तो 21 और 26 कॉमन है, 21 और 26 कॉमन है, तो बचा हुआ फलक उसके कैसा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये वाली आपको आकृति पता करनी है, किसमें समाहित है और घुमाने की अनुमति बेटा नहीं होगी। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं होगी। ये वाली आकृति आपको बतानी है किसमें समाहित है और घुमाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा, अगर हम लोग ये वाली आकृति अगर देखेंगे, घुमाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, बताना है। अब अगर हम देखें इसमें है नहीं, इसमें ये घूमी हुई है, इसमें भी है नहीं, तो बच्चा कौन सा आपका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बेटा, ये देखिए ये बन रही है आकृति। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का। ठीक है, 18, 28, 38, 58 सीरीज का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सीरीज में जब भी दिखे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं भाई, डिफरेंस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने का अंतर है, 20 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो कितने का हो जाएगा भाई, 7 से 4 गया, 3 गया 40। देखिए 10 का अंतर, 20 का अंतर, 40 का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 8 7 यानी कि 80 का अंतर हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप देखते जा रहे हैं तो कैसे दोगुने होते जा रहे हैं, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80, 80 का दोगुना कितना, 160। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा कितना आएगा, 160। जोड़ेंगे भाई, 158 में 160 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 5 5 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 318। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आपको आकृति फिल करनी है, देखिएगा बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिएगा पैटर्न को, यहाँ पर एक एक लाइन जो है आपकी कैसी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है एक एक लाइन। ठीक है, पहले ये वाली थी, पहले ये लाइन थी, फिर इससे ये हो गई, फिर ये पूरी बंद हो गई। अब जो आपकी आकृति बनेगी वो नई आकृति बनेगी। ठीक है बेटा, और नई आकृति बनेगी तो आपकी पहले क्या होगी, यहाँ पर एक लाइन होगी, तो ऑप्शन कौन सा आपका, दूसरा वाला कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भाई आपका थोड़ा सा अलग काम जरूर करेगा, ये कुछ छोटी छोटी इसमें पहचान भी होती हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी पहचान भी होती हैं, जैसे डिवाइड को चेंज करना है तो आसपास की संख्याएं जो है इससे डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग देखें डिवाइड, तो डिवाइड से ये वाली जो देखिएगा 7 जो है विभाजित है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी आपको पहचान ध्यान रखनी है। जैसे 7 से ये संख्या विभाजित है तो हमें भाग वाले को चेक नहीं करना है, 90% केस में बाई चांस जो है चेंज करना, तो डिवाइड वाले ये सारी ऑप्शन आप हटा दो ये दोनों। अब हम लोग चेक करते हैं पहला गुणा और माइनस, गुणा और माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 प्लस 12, यहाँ पर कर दे रहे हैं हम लोग गुणा, भाग को गुणा में चेंज करते हैं बटे में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 28 प्लस
यहाँ पर बचा 12 गुणा 3 और -4, तो 28 प्लस 12 तिया 36 -4, 36 में से 4 कम कर दो या फिर जोड़ के कर दो। इकाई अंक से भी आप कर सकते हो। देखो 8 और 6 14, 14 में से 4 गया 0 आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यही ऑप्शन कैसा है, सही है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, एक निश्चित कूटी भाषा में LAMP को लिखा गया है आपका IWJL, तो उसी कूटी भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बेटा यहाँ पर पहचान अगर देखेंगे, देखो IL आपका 12 पर आता है और I आपका 9 पर आता है, तो क्या हुआ, -3 हुआ। तो हम लोग यहाँ पर -3 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि I कैसा है, सभी में कॉमन है। अब लास्ट वाले अल्फाबेट पे अगर हम लोग देखेंगे, P 16 पर आता है, L 12 पर आता है, क्या हुआ, -4, क्या हुआ है, -4। तो 19 में से -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, O आ जाएगा। I तो आपका एक ऑप्शन और कट हो गया। चलो भाई और देख लो, M आपका कितने पर आता है भाई, 13 पर, और J कितने पर आता है भाई, 10 पर, -3। ठीक है, तो यहाँ पर भी -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अभी भी एक ऑप्शन आपका टिका हुआ है, डटा हुआ है। चलो भाई, A 1 पर आता है, W आता है आपका 23 पर, पीछे जाओ पीछे, तो कितना, यहाँ पर भी -4 हुआ। तो O से हम लोग क्या कर देंगे भाई, -4, वो सॉरी, A से W हुआ है 3 और एक 4 कम हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 4 कम हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका 3 कम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 कम हुआ, तो O 15 पर आता है, 4 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका I के DO 3 नंबर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सबसे ज्यादा आपका जो टाइम खाएंगे वो ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो काम आसानी हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। चलो भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 मित्र हैं और आपको ये देखना वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करे हैं। किधर मुख किए हो बेटा, केंद्र की ओर। कितने लोग हैं, 5। चलो भाई, अपना नॉर्मली बनाते हैं। 5 लोग हैं, मुख किए हुए हैं केंद्र की ओर। चलो भाई, केंद्र की ओर मुख किए हुए। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें पॉइंट हमें पकड़ना है जो एकदम या तो बाएं, मतलब कौन किसके बाएं बैठा है, कौन किसके दाएं, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिएगा, एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स जो बैठा है किसके, बेन के ठीक दाईं ओर। ठीक है बेटा, अगर हम बेन को यहां पर बैठा है, बेन का दायां, तो दायां ये होता है, तो दाएं कौन बैठा है आपका, एलेक्स। कौन बैठा है, एलेक्स। ठीक है, क्रिस डेविड या क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा, यानी कि ना तो यहां पर क्रिस बैठेगा और ना ही डेविल बैठेगा, तो 2 बैठे व्यक्ति वो यहां पर बैठेंगे। जब ये दोनों नहीं बैठेंगे, ना ही क्रिक्स बैठेगा ना ही डेविल बैठेगा, तो कौन बैठ सकता है आपका, एमा। कौन बैठेगा यहाँ पर, एमा। जो इसका भी स्थान क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी पहचान देखनी है। अब देखिएगा, डेविल जो है एमा के ठीक दाईं ओर है। डेविल जो बैठा है एमा के ठीक दाईं ओर, एमा का बायां ये होगा, दायां ये होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा है भाई, डेविल बैठा हुआ है। ठीक है, अब एक व्यक्ति और बचा हुआ है, कौन, क्रिक्स, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रिक्स के दाईं ओर। क्रिक्स के दाईं ओर देखिएगा कौन बैठा है, बेन बैठा हुआ है। ठीक है, क्रिक्स के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बेन बैठा हुआ। ऑप्शन कौन सा आपका, 1 नंबर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जो है हमने थोड़ा सा आपको टाइम देकर बताया क्वेश्चनों को थोड़ा सा, लेकिन आगे से हम लोग जो है स्पीड को मेंटेन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फिर से जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है।
और आपको देखना है कि कौन सी संख्या हटाई जा सकती है। अब इसमें पहचान देखिएगा, अब 4 से ना तो 9 विभाजित हो सकता है ना तो इधर 5, ठीक है, यहाँ पर प्लस भी लगा हुआ है 4 से, लेकिन 8 आपका विभाजित हो सकता है, तो ये 4 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अगला कोई जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हो सकता है जैसे 4 से 9 विभाजित नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पर 3 से आपका 9 विभाजित हो जाएगा, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, 8 इंटू 9 विभाजित करेंगे। अब 9 और 3 को यहां पर किया था हम लोगों ने, 9 और 3 को, तो देखिएगा यहां पर हमारा 3 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। +4 -3 और 2 लाना है। अब हम जब इसको चेंज करेंगे 8 गुणा 3 और इसको, तो कितना हो जाएगा 1/9, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 +4। अब 3 से ये जो है आपका देखिएगा विभाजित नहीं होगा, 3 से अगर हम लोग देखेंगे तो विभाजित ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब आगे ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा, लेकिन 3 से यहाँ पर हमारा विभाजित नहीं हो रहा है, तो लगभग में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए पॉइंट में अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, पॉइंटों में भी हमारा हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, पॉइंटों में भी हो सकता है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग चेक करें, अगर देखिएगा 8 इंटू, यहाँ पर 9 की जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा कितने से, 4 से, +5, अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक कर गए थे, और माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। चलो भाई, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8 गुणा 3 और इसको बदलेंगे 4 + 5 -9, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 + 5 -9, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई माइनस का आ गया, 6 5 11 और माइनस का 9 बराबर कितना हो गया आपका 2, तो यही ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। देखिएगा 8 लड़के B1 B2 B3 B4 जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। तो जब भी इस तरीके का मिले तो आपको सबसे पहले इसमें पॉइंट देखना होता है कि कौन एकदम बाएं बैठा है या कौन एकदम दाएं बैठा है, ठीक है। सबसे पहले पहचान आपको यही देखनी है। तो देखिएगा कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। चलिए देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एकदम सबसे पहले पॉइंट, जब भी ये होता है तो ये आपका बायां और ये आपका दायां होता है, एकदम बाएं और दाएं आपको पकड़ना है पॉइंट। कोई बैठा B5 B के, ठीक है, देखिएगा B8 B4 के बाईं और तीसरे स्थान पर, ठीक है, B2 B7 के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। B7 जो है B1 के निकटतम पड़ोसी है, B1 के बाईं ओर कौन बैठा है। अब ये भी इसमें पॉइंट ध्यान रखना है, B1 के बाईं ओर पूछा गया है कौन बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट को देखेंगे तो पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देखिएगा B1 जो है B6 जो है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, ठीक है। B6 जो बैठा है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, ठीक है। तो अगर हम लोग भाई देखें, चलो यहाँ पर बायां दायां हमारा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हमने बैठाया B1 को, और B6 जो है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, B6 जो है, अब दायां बोलेगा तो हमें इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, कितने 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर। अब जब भी ऐसा ही कंडीशन हो तो फिर आपको वैसे देखो, B5 को अगर यहाँ पर बैठा रहे हैं, B4 जो बैठा है B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 2 3 4
5, तो यहाँ पर कौन हो गया, B4 हो गया। आगे देखिएगा B8 जो है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, B8 जो है B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B8 जो बैठा है B4 के बाईं ओर कैसा है, तीसरे। अगर हम लोग B4 को यहां पर बैठा है, B4 के, B8 जो बैठा है B4 के कैसा बैठा, बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो यहां पर कौन हो जाएगा भाई, B8 हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहां पर, नहीं, देखिएगा B8 जो है B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो बाईं ओर B4 का बायां ये होता है 1 2 3, और कोई इसके लिए कंडीशन आपकी नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन ये थी। अच्छा, B4 जो है B5 के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, क्योंकि तो फिर यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो ये B8 कहां जाएगा, उधर, क्योंकि इसका स्थान कैसा हो गया, क्लियर हो गया B4 का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो B4 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठ गया आपका, B8, ठीक है। अब B7 देखिएगा, B7 B1 के निकटतम पड़ोसी है, बस निकटतम पड़ोसी, बस बात क्लियर होगी बस। तो आपसे B1 के बाईं ओर पूछा गया, तो B1 के बाईं ओर कौन है, B7 है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आपका, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जब भी ये सीरीज का मिले तो इसको हम लोग देखेंगे, देखिएगा जब भी ये वाली सीरीज मिले तो सबसे पहले इसमें काउंटिंग करते, या आपको पैटर्न यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ पैटर्न आपको जरूर मिलेगा। अगर हम लोग पैटर्न की बेटा यहां पर बात करेंगे तो देखिएगा JKLMNO, फिर देखिए JKLMNO, देखिए ये पैटर्न बन रहा है JKLMNO JKLMNO, फिर J अब क्या आएगा, K आएगा, क्या आएगा बेटा, K आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया, JK। अब यहाँ पर फिर क्या हो गया, एक जो है आपका बढ़ गया, क्या हो गया, यहाँ पर एक बढ़ गया, यानी कि I आ गया है, क्या आ गया है, यहाँ पर हमारा I आ गया है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर आपकी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आपका एक लेटर बढ़ा था I, जैसे एक लेटर बढ़ा था आपका, क्या, एक लेटर आपका बढ़ा था, एक लेटर आपका बढ़ा था I, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर तो हम, क्योंकि यहाँ पर अब ये कंडीशन आपको पहचान नहीं है, एक लेटर आपका बढ़ रहा है यहाँ पर, तो देखिएगा JKLMNO, फिर JKLMNO, फिर अब हो सकता है J, अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर यम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए JKM, एम पहले तीसरे पर आया, यहाँ पर भी देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर चौथे पर आया, यहाँ पर भी कैसा आया है, चौथे पर आया है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इनको देखेंगे, कंडीशन यहां पर देखेंगे, यहां पर तो देखिएगा तो सबसे बढ़िया कंडीशन आपकी यही वाली बन रही है, जब भी पेयर बना के JKLMNO JKLMNO JK, अब के ऑप्शन से आपका शुरुआत हो जाएगा, ठीक है, के ऑप्शन से। फिर देखिए JK, अब क्या आएगा, L, के बाद L, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे देखिए सीरीज, देखिएगा अगर हम देखें TUVWXY सभी में दे रखा है। आगे देखिए J 10 पर आता है, L 12 पर, 14 16 18, क्या आएगा 20, दो ऑप्शन कट गए। आगे देखो 13 और 3, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा, ठीक है। अभी तो क्लियर है। अब नंबर देख लो, 10 2 12 2 14 16 18, क्या आएगा आपका 20 आएगा। ऑप्शन कौन सा आपका, बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, देखिएगा
देखिए 142 से कितना हो गया आपका 150, फिर देखिएगा 187, फिर 62। अब इसमें अगर हम लोग अल्टरनेट वाला लगाएंगे दिमाग तो भी हो सकता है, वर्ग घन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितने का, 142 और 50 में अंतर कितने का है, 8 का। फिर देखिएगा 150 और इसमें 23 कितने का, 27 का अंतर। फिर देखिएगा 123 और 187 कितने का अंतर है भाई, 64 का अंतर। फिर देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए पहले यहाँ पर क्या हुआ था, 142 से 150 हुआ प्लस हुआ, फिर 150 से 127 माइनस हुआ, फिर 123 से 187 हुआ प्लस, अब 187 से कितना हो गया, 62 हो गया, तो 8 2 कितना 125, ये क्या हुआ है माइनस। अब क्या होगा आगे हमारा प्लस होगा, क्या होगा आगे हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये हम देखें 2 की घात 3, ये 3 की घात 3, ये 4 की घात 3, ये 5 की घात क्या हो गया 3, अब क्या होगा 6 की घात 3, क्या होगा प्लस 6 की घात 3 का मतलब कितना होता है 216, 216 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 6 2 8, एक ही ऑप्शन है कौन सा आपका 278। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हम, ठीक है कुछ जो है टाइम लिया है, लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा समझाने में, आपको माहौल बनाने में, टाइप बनाने में जो है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है जो चैप्टर है वो फिक्स चैप्टर है जीडी में, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्पीड तभी मेंटेन होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार उन्हीं क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो मिलते हैं कल, जय हिंद।